लास्ट वीक में हमने गुज़रा हुआ जो अभी 4-5 दिन गुज़रे हैं, उस वीक के अंदर हमने तो मुख्तसर सा कानून शहादत के बारे में डिस्कस किया था कि एविडेंस रिकॉर्ड करने के क्या असूल हैं। कुछ प्लीडिंग्स के बारे में बात की थी कि प्लीडिंग्स लिखने के असूल ज़ाब्ते क्या होते हैं। ये जो 3 दिन अब हम काम करेंगे, ये क्रिमिनल ट्रायल के बारे में बात करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि इन 3 दिन के अंदर आपको अगर अपनी इनरोलमेंट के बाद एक केस मिलता है, चोरी का केस, इंजरी का केस या किसी हवाले से कोई केस मिलता है, तो उस केस को आप कैसे प्रोसीड करेंगे। आप में वो सलाहियत और वो स्किल्स डेवलप हो जाएं जिनकी बेसिस पे आप पूरा केस खुद प्रोसीड कर लें। इन 3 दिन के अंदर मैं आपको एक पुलिस फाइल दूंगा। FIR की कॉपी होगी, मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तैयार किए गए हैं उन सब वो डॉक्यूमेंट्स होंगे, और मैं आपसे उस केस के अंदर आपसे कहूँगा कि बेल एप्लीकेशन तैयार करें। बेल एप्लीकेशन के रिटर्न आर्गूमेंट लिखें, बेल एप्लीकेशन आर्गू करें बिफोर जज। यहाँ पे हम एक मॉक ट्रायल करेंगे। आप ही में से एक प्रोसिक्यूटर होगा, एक जज होगा और एक एडवोकेट होगा, एक एक्यूज्ड होगा। तो फिर वो केस प्रोसीड होगा। तो हमारी कोशिश होगी कि वो जो आर्गूमेंट कैसे किए जाते हैं बेल के ऊपर, वो आपको पता चले। इसी तरीके से दूसरा हिस्सा होगा, पहले दिन कोर्ट में कौन सा स्टेज होता है, उस स्टेज को हम एसेस करेंगे। दूसरे दिन क्या कार्रवाई होगी, तीसरे दिन क्या कार्रवाई होगी, चौथे दिन क्या कार्रवाई होगी, हर कार्रवाई को हम मद्देनज़र रखेंगे कि किस दिन कौन सा काम होगा। इसके बाद जब गवाही रिकॉर्ड करने का वक्त आएगा, वकील के लिए सबसे मुश्किल काम है गवाह जब आपके मुल्जिम के ख़िलाफ़ गवाही दे के चला गया है तो आपने क्रॉस एग्ज़ामिनेशन करना है और ये बताने की कोशिश करनी है कि गवाह ने जो हक़ाइक़ पेश किए हैं वो गलत है। जब आप ये साबित कर देंगे कि वो हक़ाइक़ गलत हैं, आपका मुल्ज़िम एक्विट हो जाएगा, आप जीत जाओगे। तो इस अमल को कहते हैं क्रॉस एग्ज़ामिनेशन। हम उस क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की प्रैक्टिस करेंगे। हम एग्ज़ामिनेशन इन चीफ की भी प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरह से क्रिमिनल केस में एग्ज़ामिनेशन इन चीफ में सवाल कैसे पूछे जाते हैं। पिछले 4 दिन के अंदर हमने फैमिली केस में एग्ज़ामिनेशन इन चीफ यानी सवाल अपने ही क्लाइंट से कैसे पूछने हैं उसकी प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर हम कैसे सवाल प्रोसिक्यूटर को पूछने चाहिए उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और साथ साथ हम क्रॉस एग्ज़ामिनेशन की भी प्रैक्टिस करेंगे। तो एविडेंस हमारी यहाँ जमा होना शुरू हो जाएगी। जब हमारी एविडेंस जमा हो जाएगी, सारी रिकॉर्ड पे आ जाएगी, आप लोग बना लेंगे, उसके बाद फाइनल आर्गूमेंट केस में कैसे करने हैं मैं वो आपको बताऊँगा। तो हमारा ये क्रिमिनल ट्रायल केस शुरू होने से लेकर आखिर तक कंप्लीट हमने 3 दिन में करना है। ये जो मैंने आज पुलिस फाइल आपको दी है, आपने इस पुलिस फाइल को घर पे गौर से बैठ के पढ़ लीजिएगा ताकि फैक्ट्स आपको मालूम हो, फैक्ट्स मुझे बताने ना पड़े। ठीक है। इसी दौरान हम एक काम और भी करेंगे। मैंने कुछ अपने लेक्चर्स को रिकॉर्ड कर लिया है। स्टेज 1 के ऊपर क्या काम होना है, जिसे हम कहते हैं स्टेज 1 सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, उसका एक वीडियो लेक्चर मैंने बना लिया है। वो वीडियो लेक्चर अभी आप सुनेंगे, एक यूट्यूब चैनल के ऊपर वो अवेलेबल है, पहले उसको सुनेंगे। उसको सुनने के बाद मेरे इस सिस्टम में आप आएंगे, फिर इस पे दोबारा सुनेंगे, लेकिन उसमें तरीकाकार ये होगा कि सुनने से पहले आप एक प्री असेसमेंट देंगे। सिस्टम खुद ही वो प्री असेसमेंट लेगा, फिर उसके बाद सिस्टम आपको वो एक लेक्चर दोबारा सुनाएगा। वो सुनने के बाद आपको पोस्ट असेसमेंट दोबारा देगा।
प्री असेसमेंट में आपके सारे सवाल भी गलत हो जाएंगे तो कोई मसला नहीं है, पोस्ट असेसमेंट में आपका एक सवाल भी गलत होगा तो वो आपको पास नहीं करेगा, ठीक है। तो जो वो पास करेगा तो एक जनरेट करेगा एक सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट आपके पास मौजूद होगा, जो मेरे लिए आसान होगी, मुझे अब चेक भी नहीं करना पड़ेगा। तो तकरीबन 5 स्टेजेस हैं, 5 वीडियोस हैं। नंबर 1 काम सबसे पहला क्या होता है, डॉक्यूमेंट मुल्जिम को देना, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट पहला काम है। मुल्जिम जब कोर्ट में आएगा ट्रायल के लिए तो उसको जज साहब, मजिस्ट्रेट साहब डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे। दूसरा मरहला है जब कागज़ सप्लाई कर दिए तो 7 दिन की तारीख देंगे या 7 दिन से ज़्यादा की तारीख देंगे और फिर मुल्जिम का चार्ज फ्रेम होगा। चार्ज फ्रेम का मतलब ये हो गया कि मजिस्ट्रेट मुल्जिम को बताएंगे किस तारीख पे क्या काम गलत किया है, जो काम पीपीसी के मुताबिक या किसी भी कानून के मुताबिक सज़ा उससे हो सकती है, वो पॉइंट आउट करेंगे, वो जज साहब मुल्जिम को बताएंगे तुमने ये बुरा काम इस तारीख को इस जगह पर इस तरीके से किया, वो बताया जाएगा और उससे पूछा जाएगा तुम्हें जुर्म कबूल है। वो जुर्म कबूल करेगा तो उसको प्लीड गिल्टी होकर सज़ा हो जाती है, लेकिन नॉर्मली प्लीड गिल्टी नहीं करते, वो कहते हैं ये गलत है, तो फिर ट्रायल शुरू होता है। तो स्टेज 1 हो गया कागज़ सप्लाई करना, स्टेज 2 हो गया 7 दिन के बाद चार्ज फ्रेम करना। चार्ज के अंदर क्या गलत काम हुआ है, क्या जुर्म हुआ है, वो मुल्जिम से पूछा जाता है। जब ये 2 मरहले ख़त्म हो जाएंगे तो तीसरा मरहले की हम प्रैक्टिस करेंगे, वो होती है एविडेंस रिकॉर्ड करना। एविडेंस जब हम रिकॉर्ड कर लेंगे और रिकॉर्ड करने के मैं तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, तो उन तरीक़ेकार को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मैं यहाँ प्रैक्टिस करवाऊँगा कि किस तरीके से विटनेस को एग्जामिनेशन चीफ करना है, किस तरीके से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है। मैं आपको यहाँ पर क्रिमिनल ट्रायल के अंदर जो ट्रेनिंग देने का मेरा मकसद है, इसको वकील बनाना अच्छा, इसको अच्छा प्रोसिक्यूटर बनाना, इसको अच्छा जज बनाना। मेरे ट्रेनिंग के पार्ट में मैं तीनों को हैंडल करूँगा। मेरी कोशिश होगी कि मुझे नहीं पता कि जब ये अपना इनरोलमेंट हो जाएगी तो ये वकील बनना चाहता है, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि अच्छे वकील के लिए क्या होना चाहिए, प्रोसिक्यूटर बनने के लिए क्या मदद होगी और जज बनने के लिए क्या। तो तीनों हमारे एक्टर्स तैयार हो जाएंगे हमारी इस ट्रेनिंग के बाद। आपको पता चल जाएगा कल जब आपको बहैसियत प्रोसिक्यूटर कोई इंटरव्यू के अंदर बैठना पड़ेगा, जो सवाल जवाब करेंगे आप उनको बआसानी रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। फिर हम बेल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, कैसे बेल एप्लीकेशन लिखनी है, उसके आर्गूमेंट कैसे बनाने हैं। उस बेल एप्लीकेशन को जज, यहाँ पे हम एक मॉक सेट करेंगे, उसमें एक जज होगा, आप ही में से एक जज होगा, एक वकील होगा, एक प्रोसिक्यूटर होगा और फिर वो आर्गूमेंट करेंगे। तो ये सारे मरहाइल हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे इन 2 दिनों के अंदर। मेरी कोशिश इस पर्टिकुलर उसके अंदर मैं ही आपको पढ़ा रहा हूँगा, ये वाला सब्जेक्ट मेरे पास ही है, इसी तो मेरी कोशिश होगी। कोई आधे घंटे के लिए कोई गेस्ट स्पीकर ज़रूर आ सकता है। मैं मुख्तलिफ अपने कोलीग्स डिस्ट्रिक्ट जजेस से मैंने रिक्वेस्ट की हुई है, जिसके पास टाइम होगा तो आधे घंटे के लिए आ जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं तो सेशन जज हूँ, साथ साथ जो अभी बैठे हुए सेशन जजेस हैं उन्हें इन नए बच्चों से शायद कोई शिकायत हो या ये अप्रिशिएट करते हो, वो दोनों बातें आके बताएंगे। कुछ सेशन जजेस मुझे बताते हैं कि नया बच्चा बहुत अच्छा होता है, ये कॉन्फिडेंट, इसमें कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। साथ साथ वो कुछ इश्यूज़ ऐसे भी बता सकते हैं कि वो अहमियत, वो रिस्पेक्ट वो उस तरीके से नहीं देते, कुछ की शिकायत भी हो सकती है, वो आपसे शेयर करेंगे और आप भी एक जज से बात करेंगे तो आपको भी एक अच्छा लगेगा और कुछ ना कोई अच्छी नसीहत मिलती रहेगी। ठीक है।